दोस्तों एक्सेल में इफ फार्मूला कैसे लगाते हैं ये जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इफ फार्मूला क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए इफ फार्मूला एक कंडीशनल फार्मूला है। अगर आपको कोई डेटा में कंडीशन रख करके रिजल्ट प्राप्त करना है तो इफ फार्मूला काम करता है। कैसे, चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। पहला एग्जांपल आप देख सकते हो कि कुछ स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं और उनके नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबर के बेस पर जो है हमें उन स्टूडेंट का पास और फेल निकालना है। ये काम जो है आप इफ फार्मूले से बड़े ही आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको लगाना है बराबर का निशान और यहाँ पर टाइप करना है इफ फार्मूला आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इसे एक्टिव कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड में जो टैब बटन है उसको दबा दोगे तो एक्टिव हो जाएगा। सबसे पहले आपसे पूछा गया है लॉजिकल टेस्ट, तो आप जिस बेस पर जो है रिजल्ट निकालना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। यानी कि लॉजिकल टेस्ट में आप पहली वाली सेल को इसे जो है सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो है हम यहाँ पर छोटा वाला सिंबल इस तरीके से बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 45। हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम जो है फेल 45 से नीचे वाले को करना चाहते हैं और 45 या फिर उससे ऊपर जो भी है उसको जो है हम लोग पास करना चाहते हैं। तो हमने जो है 45 लिख दिया। इसके बाद लगाएंगे कॉमा और डबल कोड के अंदर जो है हमने लिख दिया फेल। डबल कोड को हम बंद कर देंगे, फिर से लगाएंगे कॉमा और इस बार जो है डबल कोड के अंदर हम लोग पास लिख देंगे। ठीक है, इसे आप जो है फिर से आप समझिए पूरा अच्छे तरीके से। हमने लगाया सबसे पहले बराबर का निशान, लिखा इफ का मतलब होता है यदि। हमने कंडीशन रखी क्या, B2। लॉजिकल टेस्ट में हमने B2 सेल को सिलेक्ट किया है, यानी कि इस वाली सेल को। इस वाली सेल में जो वैल्यू है अगर वो छोटी है 45 से तो के लिए हमने कॉमा लगाया। डबल कोड के अंदर हमने फेल इसलिए लिखा कि अगर वैल्यू जो है 45 से छोटी रहेगी तो जो रिजल्ट आएगा वो फेल आएगा, नहीं तो अगर 45 से ऊपर रही तो उसके लिए हमने क्या कंडीशन लगाई कि कॉमा पास लिखा होना चाहिए डबल कोड में। अगर 45 या फिर उससे ऊपर रहेगी वैल्यू तो पास लिखा हुआ रहेगा। ये कंडीशन यहाँ पर हमने लगा दी। अब आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर की को प्रेस करना है। तो देखिए पास लिखा हुआ यहाँ पर आ गया है, क्योंकि 45 से ऊपर इसमें वैल्यू है और अगर 45 भी होती तो भी पास लिखा हुआ आ जाता। अब यहाँ पर जो है आप माउस पॉइंटर को इस तरीके से बनाइए, नीचे तक ड्रैग कर दीजिएगा तो कंडीशन के हिसाब से जो है जो भी बंदा फेल रहेगा वहां पर फेल लिखा हुआ आएगा और जो पास रहेगा वहां पर पास आएगा। जैसे कि आप देखोगे ये 45 नंबर पाया है फिर भी ये पास है, क्योंकि हमने कंडीशन रखी थी कि 45 से नीचे रहेगा तो फेल दिखाना है। अगर हम जो है यहाँ पर 45 से एबव कर देते, यानी कि बड़ा वाला सिंबल लगा देते, तो जो 45 से ऊपर वाले हैं वो फेल हो जाते। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कंडीशन यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताऊंगा, आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो पहला एग्जांपल मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की। दूसरा एग्जांपल में आपको जो है 2 प्रोडक्ट आईडी दिए गए हैं। इसमें से कुछ प्रोडक्ट आईडी जो है बिल्कुल सेम है और कुछ जो है थोड़ा सा मिस है। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, यानी कि मान लीजिए हमें ट्रू फॉल्स निकालना है, तो वो काम जो है हम इफ फार्मूले से कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान और यहाँ पर टाइप करेंगे इफ फार्मूला आ जाएगा। इसको टैब बटन दबा करके एक्टिव कर लेंगे। सबसे पहले हमसे पूछा गया है लॉजिकल टेस्ट, हम जो है इस वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे, फिर से लगाएंगे बराबर का निशान, फिर से इस वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे। यानी कि ये वाली सेल में जो डेटा है वो इस वाली सेल में अगर बराबर है तो के लिए हम लगाएंगे कॉमा, डबल कोड के अंदर हम लोग लिख देंगे ट्रू। डबल कोड को बंद कर देंगे, फिर से लगाएंगे कॉमा। मान लीजिए अगर बराबर नहीं रहेगी तो क्या दिखाना चाहिए, कॉमा लगाने के बाद जो है हम लोग लिख देंगे फॉल्स, यानी कि अगर बराबर नहीं रहेगी तो फॉल्स लिखा हुआ आएगा और डबल कोड को बंद कर देंगे। फिर से आप इस फार्मूले को समझिए। हमने लगाया सबसे पहले बराबर का निशान, लिखा इफ का मतलब कि यदि। इस वाली सेल में लॉजिकल टेस्ट में हमने A2 सेल को दिया है, ये वाली सेल, अगर इस वाली सेल में जो डेटा है वो बराबर है इस वाली सेल की तो के लिए हमने कॉमा लगाया। डबल कोड के अंदर हमने लिख दिया ट्रू, यानी कि ट्रू रहना चाहिए, नहीं तो हमने लिख दिया फॉल्स। अगर बराबर नहीं रहेगा तो फॉल्स आएगा। इसके बाद जो है हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर बटन को प्रेस कर दिया, तो देखिए ट्रू लिखा हुआ आ गया है, क्योंकि इस वाली आईडी प्रोडक्ट आईडी और ये वाली प्रोडक्ट आईडी दोनों सेम है, इसलिए ट्रू आया है। अगर हम जो है इसे पूरा नीचे तक ड्रैग करते हैं तो जो प्रोडक्ट आईडी मैच नहीं होगा वहां पर फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से आप बड़े से बड़े डेटा में जो है कोई भी वैल्यू को अगर बराबर है तो उसको जो है एनालाइज करके ट्रू फॉल्स कर सकते हो या फिर ढूंढ सकते हो कि कौन सी वैल्यू जो है बराबर नहीं है। जहां पर ये जो फॉल्स लिखा हुआ है वहां पर आप देखोगे कोई ना कोई नंबर जो है जरूर चेंज है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब जो है इफ फार्मूले को हम लोग तीसरे एग्जांपल से समझते हैं। आप देखोगे यहाँ पर कुछ पेशेंट आईडी और पेशेंट के नाम लिखे हुए हैं और वार्ड लिखा हुआ है। वार्ड में हमने 2 वार्ड लिखा है, एक प्राइवेट वार्ड है और एक जनरल वार्ड है। हमें जो है प्राइवेट और जनरल वार्ड के हिसाब से जो है यहाँ पर वार्ड चार्ज निकालना है, यानी कि जो प्राइवेट वार्ड है उसकी फीस ज्यादा है और जो जनरल वार्ड, ये काम जो है आप इफ फार्मूले से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे इफ का मतलब यदि। इसको जो है टैब बटन से एक्टिव कर लेंगे। लॉजिकल टेस्ट में हम जो है इस वाली सेल को सिलेक्ट कर देंगे और इसके बाद लगाएंगे बराबर का निशान और डबल कोड के अंदर जो है हम लोग लिख देंगे प्राइवेट। ठीक है, और डबल कोड को बंद कर देंगे। हमने लिखा कि यदि इस वाली सेल में प्राइवेट लिखा होगा तो के लिए हमने लगाया कॉमा, 1000 जो है यहाँ पर वार्ड चार्ज लगेगा, नहीं के लिए हमने फिर से लगाया कॉमा, 500 यहाँ पर वार्ड चार्ज लगेगा। ठीक है, अगर इस वाली सेल में प्राइवेट नहीं लिखा होगा तो 500 यहाँ पर रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर प्राइवेट लिखा होगा तो 1000 फीस यहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, ये होता है कंडीशन फार्मूला, जो कि इफ फार्मूले से आप इस्तेमाल करके लगा सकते हो। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट को बस बंद कर देना है, एंटर की को प्रेस कर देना है। तो देखिए प्राइवेट लिखा हुआ है इसलिए 1000 फीस आई है। अगर हम जो है इसे नीचे तक ड्रैग करते हैं तो देखिए जो भी जनरल है उसकी 500 ऑटोमेटिक फीस आ गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी जनरल है ऑटोमेटिक 500 फीस आ गई है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अभी तो 2 ही वार्ड थे, मान लीजिए तीसरा वार्ड भी आ गया तो कंडीशन कैसे रखेंगे। तो उसका भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर आईसीयू के नाम से तीसरा वार्ड भी यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, तो अगर आपके पास 3 वार्ड है और इसके बेस पर अगर आप कंडीशन रखना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे। इसके लिए सबसे पहले लगाएंगे बराबर का निशान, लिखेंगे इफ फार्मूला आ जाएगा, उसको एक्टिव कर लीजिएगा। लॉजिकल टेस्ट में आपको इसी वाली सेल को सिलेक्ट करना है, फिर से लगाना है बराबर का निशान, डबल कोड के अंदर आपको प्राइवेट लिख देना है। ठीक है, डबल कोड को बंद कर देना है, फिर से लगाना है कॉमा और यहाँ पर 1000 टाइप कर देना है, क्योंकि हम 1000 ही
प्राइवेट की फीस रख रहे हैं। अगर आप 1000 से ज्यादा रख रहे हैं तो उतना आप टाइप करेंगे, फिर से लगाएंगे कॉमा और एक हमारी कंडीशन पूरी हो गई कि अगर यहाँ पर प्राइवेट रहेगा तो 1000 रुपये आएगा। दूसरी कंडीशन अब हम यहाँ पर रखेंगे, फिर से लगाएंगे इफ का फार्मूला, इफ टाइप करके टैब बटन दबा करके उसको एक्टिव कर लेंगे। दूसरी कंडीशन में आपसे जो है लॉजिकल टेस्ट पूछा गया है तो हम इसी सेल को सिलेक्ट कर देंगे, फिर से लगाएंगे बराबर का निशान और डबल कोड के अंदर जो है हम ICU टाइप कर देंगे। ये हमारी दूसरी कंडीशन रहेगी और इसको भी जो है डबल कोड के अंदर बंद कर देंगे और इसके बाद जो है लगाएंगे कॉमा और ICU की जो फीस है वो 3000 रुपए है। हमने यहाँ पर कॉमा लगा करके 3000 रुपए टाइप कर दिया, फिर से लगाएंगे कॉमा और यहाँ पर जो है अब 500 रुपए टाइप कर देंगे। अब आप जो है इस कंडीशन को दोबारा से समझिए कि अगर इस वाली सेल में प्राइवेट लिखा होगा तो 1000 रुपए आएगा, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर इस वाली सेल में ICU लिखा होगा तो 3000 रुपए आएगा, लेकिन अगर प्राइवेट भी नहीं लिखा है और ना ही ICU लिखा है तो 500 रुपए फीस आएगी। ये हमने कंडीशन रख दी। इसी तरह से अगर आपके पास और भी वार्ड हैं तो आप और भी कंडीशन को बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। अब आपको क्या काम करना है, 2 बार ब्रैकेट को बंद करना है। 2 बार क्यों करना है, पहला हमने ब्रैकेट यहाँ पर ओपन किया है, दूसरा यहाँ पर ओपन किया है, तो 2 बार हमें ब्रैकेट को बंद करना है। इसके बाद जो है एंटर बटन को दबाना है। तो देखिए ये प्राइवेट वार्ड है इसलिए जो है 1000 रुपए फीस आई है, लेकिन जैसे ही आप इसे डबल क्लिक करके नीचे ड्रैग करते हैं तो देखिए ICU का 3000 रुपए आया है, जनरल का 500 रुपए आया है, ICU का 3000। इस तरीके से जो भी आपने कंडीशन रखी थी ना उस कंडीशन के हिसाब से जो है यहाँ पर वार्ड चार्ज निकल करके आ जाएगा।